दरअसल भारतीय करेंसी रुपया अब विदेशों में अपने पैर जमाने को तैयार है। हाल ही में जो खबरें आई उससे एक बार फिर भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया। बता दें कि यूएई और भारत के बीच पहली बार द्विपक्षीय कारोबार में लोकल करेंसी में हुआ। केंद्र सरकार ने इसी हफ्ते जानकारी दी है कि देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने यूएई से लाखों बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपयों में पेमेंट किया है। साथ ही अमेरिका को भारत ने खाड़ी देशों में अपनी मजबूत स्थिति का भी एहसास करा दिया है। इसके अलावा उन देशों को भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में भी जिन भी देशों के साथ भारत के मजबूत कारोबारी संबंध हैं, उनसे वो रुपयों में ही कारोबार करेगा। दरअसल पूरी दुनिया में अब तक विदेशों के साथ जितने भी डील किए गए हैं वो सभी डॉलरों में किए गए हैं, लेकिन दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर और कंज्यूमर भारत ने पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डॉलर के बजाय रुपयों का उपयोग करने का दरवाजा खोला गया, जो ट्रांजैक्शन से डॉलर कन्वर्जन को हटाकर कॉस्ट को कम करेगा। दोनों क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए रियल टाइम पेमेंट मैकेनिज्म लागू करने पर सहमति दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि बीते 14 अगस्त को भारत द्वारा यूएई को रुपयों में कच्चे तेल का पहला पेमेंट किया गया है। वहीं इससे पहले यूएई के एक गोल्ड कारोबारी से 25 किलो गोल्ड खरीदा गया है, जिसके रुपयों में ही भुगतान हुए हैं। ये कदम नॉन वेस्टर्न देशों की ओर से डॉलर की बादशाहत को खत्म करने के लिए लिया गया है। पिछले साल अमेरिका द्वारा रूस पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से डॉलराइजेशन में तेजी आई है और चीन और भारत से लेकर फ्रांस और इजराइल तक सभी देशों ने इसमें अपनी गहरी इच्छा दिखाई है। पीएम मोदी पिछले महीने यूएई की यात्रा पर पहुंचे थे। यात्रा से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अपने मित्र शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन से मुलाकात करने के लिए उत्साहित हूं। उन्होंने कहा था कि दोनों देश व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, फिटनेस, रक्षा और लोगों के बीच परस्पर मजबूत संबंधों जैसे व्यापक क्षेत्रों में सक्रिय हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात भारत को कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला 5वां बड़ा देश है। ये दूसरा बड़ा देश है जहां से LNG, LPG आयात करता है। अभी भारत यूएई को केमिकल्स, मशीनरी प्रोडक्ट, सी फूड, कपड़े, चाय, मांस, सब्जियां, फल, चीनी, अनाज, दालें, जेम्स एंड ज्वेलरी, मेटल आदि की आपूर्ति करता है। बता दें कि यूनाइटेड अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देश आपस में 6 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023 के मुताबिक इसमें 2 लाख करोड़ रुपए का आयात यूएई ने भारत से किया था। 4 लाख करोड़ रुपए का आयात भारत ने यूएई से किया था। भारत का यूएई के साथ वित्तीय घाटा है क्योंकि भारत वहां से आयात ज्यादा करता है और निर्यात अपेक्षाकृत कम किया जाता है। कच्चे तेल के आयात ने ये भेद बनाया हुआ है। इस सौदे के तहत 1 लाख बैरल कच्चे तेल की बिक्री शामिल है। इस सौदे के लेन देन के लिए भारतीय करेंसी और यूएई दिरहम दोनों का इस्तेमाल किया गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरा कारोबारी रिश्ता है और यूएई भारत के एनर्जी कारोबारों के लिए बड़ा पार्टनर है। दोनों देशों के बीच ऑयल एंड गैस के कारोबार को लेकर लंबे समय से अच्छे रिश्ते रहे हैं। अब इस डील के बाद पता चलेगा कि डॉलर के बजाय दुनिया के बाकी देशों की करेंसी क्या मजबूत हो पाएगी।